तो नमस्कार साथियों, जय श्री राम। और अभी मैं धपरी जा रहा हूँ। करीब 5 से 6 महीने पहले ये धपरी गांव चर्चा में तब आया था जब एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान एक मुस्लिम पर्सन के ज़मीन पर, शकीलीन जी, उनके ज़मीन पर शिवलिंग निकला था। और उसके बाद यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो गया और एक बड़ी संख्या यहाँ पर आने जाने लगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात हो गई। ऐसी आशंका थी कि विवाद होगा। हालांकि कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन बार बार ये मांग उठती रही कि इस जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, क्योंकि गत कई वर्षों से यहाँ पर लगातार खंडित मूर्तियाँ मिलती रहीं। और ऐसा लोगों का दावा था कि यहाँ पर ज़रूर कोई पुराना ऐतिहासिक महत्व का मंदिर रहा होगा। और आप में पीछे देख सकते हैं कि एक लंबी गाड़ियों का काफिला है। मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो शुरुआत के दिनों से यहाँ पर एक भव्य महादेव का मंदिर निर्माण हो, इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो पूरा मामला है एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया, क्योंकि जो ज़मीन है वो जिस मुस्लिम पक्ष की ज़मीन है, करीब 11 बिस्वे उनकी ज़मीन है, लेकिन मौके पर उनका जो कब्जा है वो 24 बिस्वे पर था। और वहाँ पर नपाई की गई, वहाँ पर तमाम प्रशासनिक तंत्र वहाँ पर सक्रिय हुआ और अंततः जो है ज़मीन सुनिश्चित किया गया कि कौन सी ज़मीन पर मंदिर बनेगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उस जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर गत कई वर्षों से खंडित मूर्तियाँ मिलती रही हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप मूर्तियों को देखेंगे तो प्रथम दृष्टया वो ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियाँ दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध की भी मूर्ति है जो खंडित की गई है, वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है जिसको खंडित किया गया है। और इसी बात को लेकर लगातार लोगों के बीच ये मांग चलती रही कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। फिलहाल प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी गई जिससे ये बात मालूम हो कि नहीं वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा। लेकिन आज 26 फरवरी को भूमि पूजन सुनिश्चित किया गया है, यानी आज के दिन वहाँ पर मंदिर निर्माण की शिला रखी जाएगी। और जिसको लेकर हिंदू संगठन खास तौर से और वो लोग जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। हम भी इसी क्रम में वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम आपको रूबरू कराएंगे उन लोगों से जो इसके लिए प्रयासरत रहे और साथ ही साथ आज जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ उस जगह पर जो धपरी महादेव है, प्रकटेश्वर महादेव के नाम से उनको अभी बुलाया जा रहा है। तो आइए सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ से सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो शिवलिंग प्राप्त हुआ था और खासा उत्साह है लोगों में। काफ़ी बड़ी संख्या है लोगों की और चूँकि आज नींव रखी जानी है, आज भूमि पूजन है मंदिर निर्माण को लेकर। और निश्चित तौर पर अगर धपरी की बात की जाए तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि एक गांव के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट होना और इस तरह की चीज़ें होना निश्चित तौर पर गांव के लिए विकास के रास्ते भी खोलती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो गांव है इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही लोगों का फ्लो आना जाना शुरू होगा तो सड़कें चौड़ी होंगी या फिर दुकानें लगेंगी। और ख़ासतौर से इस गांव का जो नाम है वो राज्य में और इसके साथ साथ पूरे देश में भी चर्चा का विषय बनेगा। आप दूसरे अगर शिवलिंग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी शिवलिंग हैं जिनका धार्मिक महत्व है या ऐतिहासिक महत्व है, इसी तर्ज पर पाए गए हैं, इसी तरह से उनको पाया गया और फिर बाद में उनको विकसित किया गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि निश्चित तौर पर इस मंदिर की भी अपनी एक वैसी ही भव्य यात्रा होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे पीछे भीड़ है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन सुबह के अभी 10 से 11 बजे हुए हैं। हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी संख्या में लोग होंगे, लेकिन लोगों का उत्साह यहाँ पर बना हुआ है और अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर शुरुआती दिनों में जब आया था तो एक पत्रकार होने के साथ साथ हमारी आस्था भी किसी धर्म में होती है और उस आस्था को ध्यान में रखते हुए
मैं यहाँ पर आया और मैंने तथ्यों के ऊपर बात करने की कोशिश की और तथ्य ये था कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ मिलती रहीं और उसको लगातार दरकिनार किया जाता रहा। मतलब कई सालों से खंडित मूर्तियाँ मिलती रहीं, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की, महात्मा भगवान बुद्ध की भी मूर्तियाँ यहाँ पर मिली, लेकिन कभी चर्चा नहीं हुआ। लेकिन इस सावन में खासतौर से सोमवार के दिन यहाँ पर मूर्ति मिली और उसके बाद पूरा माहौल ही बदल जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से ईश्वरीय कृपा ही थी कि शिवलिंग प्राप्त हुआ और उसके बाद इस जगह का पूरा माहौल ही बदल गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर में, ये मंदिर है का टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी कि तिरपाल और टेंट के सहायता से। और ये आप भीड़ में देखते हैं कि ये लोग हैं जो खासे उत्साहित हैं। शायद मेरी आवाज़ भी आप तक साफ नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन जो इनकी भावनाएं हैं, जो इनके मन में जो प्रेम है, वो ज़रूर आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच पा रहा होगा। और मेरे लिए ये खास इसलिए है क्योंकि मुगल सराय से मैं पहला ऐसा व्यक्ति था और मेरे साथ आदरणीय ऋषि मिश्रा जी थे, विनय मिश्रा जी थे, हम लोग और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए मुगल सराय से निकले थे। फिर बाद में विश्व हिंदू परिषद ने उसको ज्वाइन किया और संख्या हज़ारों तक पहुँच गई। तो जिस चीज़ से आप शुरुआती दिनों से जुड़ते हैं और उसको इस तरह से आप बढ़ते हुए देखते हैं, लोगों को आस्था के साथ जुड़ते हुए देखते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सुखद अनुभूति होती है। और पहले भी मेरी यही मांग थी कि इस जगह की जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, ताकि तथ्य का पता लगेगा कि यहाँ पे ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर लगातार मूर्तियाँ प्राप्त होती रहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो टीला है, ये इस गांव का टीला है और यहाँ पे अगर इस धपरी गांव में किसी भी तरह की कोई पूजा की शुरुआत होती है तो यहीं से शुरुआत होती है। और ये परंपरा कोई साल 2 साल की नहीं है, ये परंपरा सदियों की है। तो जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि यहाँ जो उनकी ये जो जगह है, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कोई मुस्लिम स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बहुत बाद बना हुआ है और इसके बावजूद भी वहाँ पर यहाँ से हिंदू पूजा की शुरुआत होती है। तो लोगों का मानना है कि हमारे कोई देवी या कोई देवता यहाँ पर हैं जिनको छिपाने का और दबाने का प्रयास किया गया। और उसके बाद लगातार कई सालों से यहाँ पर खंडित मूर्तियों का मिलना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि ज़रूर इस जगह की कोई ऐतिहासिक कहानी रही होगी। मंदिर और मस्जिद तो ये एक विषय है, लेकिन ये जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि क्या इस जगह का कोई धार्मिक महत्व है, क्या इस जगह के नीचे जो टीला है इसके नीचे अभी भी कोई सा स्ट्रक्चर मौजूद है, अभी भी 10-20 मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यही सारे प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का भीड़ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। करीब यहाँ पर हम लोग आधे घंटे पहले पहुँचे तो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ लोग होंगे, लेकिन जिस संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर होने वाला है। और अनप्लान्ड तरीके से यहाँ पर महादेव के नाम पर अगर कुछ भी होता है तो एक बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाती है और एक बड़ा उन्माद यहाँ पर देखने को मिलता है। और उम्मीद है कि आपकी भी अपनी एक आस्था होगी, अपने मन में आपके जो भी बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल ये सारा दृश्य आप धपरी से देख रहे हैं, जहाँ पर पिछले साल सावन में महादेव का शिवलिंग पाया गया था, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई धपरी गाँव की। और अभी यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार शुरू है और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर उद्घोष हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा प्रकरण है। हालांकि अभी यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो विश्व हिंदू परिषद हैं, संघ से लोग हैं। उनका ऐसा मानना है कि उनके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वही बात करने के लिए ऑथराइज होते हैं। लेकिन उम्मीद है कि मैं इस पूरे दृश्य को आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप भी इस वीडियो के माध्यम से धपरी में इस मंदिर से जुड़ पा रहे होंगे। दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय रखें। और क्या आपको लगता है कि इस जगह की आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए?